रविंद्र सर, जो हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप उससे कोई उम्मीद बची नहीं है, कोर्ट से कहीं कोई राहत मिलती नहीं है। संसद भर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां थोड़ा बहुत कुछ चर्चा तो करा ही सकते हैं ना। आप चर्चा में क्या हर्ज है? आपको ये पता है चर्चा होगी तो आप एक्सपोज हो जाइएगा। राहुल गांधी ने छोटी सी बात कही और आसंदी उसी पे तिलमिला गई थी कहीं ना कहीं। तो मान के चलिए कि अब विकल्प यही है कि या तो जनता, और जिस तरीके से एक आंदोलन की जो बात हो रही है, ऐसा सख्त आंदोलन हो, सड़क से ही, सड़क पर ही जाकर निपट सकते हैं। संसद और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां निपटने जैसी स्थिति नहीं दिखती है। सब पर आपकी प्रतिक्रिया, रविंद्र जी। जी, नमस्कार। देखिए संजीव जी, अगर विपक्ष इन बातों को बहुत ज़िम्मेदारी से समझता या उठाता, तो शायद 10 साल से हम लोग जो लगातार गिरता हुआ देख रहे हैं पूरे सिस्टम को, वो आज उतना ना गिरता। ये बात तो हमको माननी पड़ेगी कि विपक्ष अपनी ज़िम्मेदारी को ठीक तरीके से तो निभा नहीं पाया। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब ये बताइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर स्टालिन अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को ये बात बोल सकते हैं कि आप फॉर्म जो 17 सी है उसको हर बूथ से लेके आएंगे और उसको अपलोड करेंगे, तो ये क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को बोलने से कोई रोक पाएगा? यही बात अगर अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव में बोल सकते हैं, तो उनको लोकसभा चुनाव में ये बात कहने से कौन रोक रहा था? इसके अलावा 2017 या 2022 के विधानसभा चुनाव में या इसमें अखिलेश यादव ने ये इन बातों पे ध्यान दिया। तो जब ये पॉलिटिकल पार्टीज अलग-अलग करके ये काम करती हुई दिख रही हैं और थोड़ा बहुत काम करती हुई दिख रही हैं, तो ये काम को और अच्छे से किया जा सकता था। लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं है या उसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। आज जो आम आदमी है, आम जनता है, वो इन मुद्दों को रेज़ कर रही है। पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर तो वो गंभीरता अभी भी दिखाई नहीं दे रही। जिस गंभीरता की बात हम लोग कर रहे हैं, आज इलेक्शन कल फ्राइडे को एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, आपकी नजर के सामने गुजरा होगा, है तो पंचायत का, लेकिन उसमें कहा गया है कि मतगणना होगी, दोबारा से मतगणना होगी। वो क्या है? वो ये है कि भाई हार जीत का जो अंतर था वो केवल वो था कम, और वो ज्यादा था और कम वोट थे जिनके ऊपर सवाल या निशान था। अब चुनाव आयोग, ये तो ठीक है, छोटी बात है, हार जीत एक पंचायत की हो जाएगी, लेकिन जो बड़ी बात उन्होंने कही है, जो बड़े पर्सपेक्टिव में, उस बात को लेकर विपक्ष की तरफ से हमने तो कोई नहीं देखा कि कोई उन्होंने चीख पुकार मचाई हो, कहीं लोगों के सामने उस मुद्दे को लेके गए हों। इतना बड़ा इलेक्शन कमीशन पर बात कही कि एक एक वोट की कीमत है, उस वोट की कीमत को इलेक्शन कमीशन तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने उस मुद्दे को कहीं रेज नहीं किया। अभी हरियाणा का मैं और एक एग्जांपल दूं, ढेरों इलेक्शन पिटीशन लगी, लगी हुई। 32 वोट से एक कैंडिडेट चुनाव हारा हरियाणा में ना, 32 वोट से, और 160 वोट जो बैलेट पेपर्स थे उसका एक बंडल था। वो बंडल के ऊपर एक बार कोड लिखा होता है, बार कोड होता है, उस बार कोड को स्कैन किया जाता है, तो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन यहां से वहां होता है, तो उसमें वो बार कोड शायद खराब हो गया, और जब उनको काउंट करने के लिए वो काउंटिंग के दिन बार कोड को स्कैन किया तो वो स्कैन नहीं हो पाया। और रूल ये है कि अगर वो स्कैन ना हो पाए तो उसको आप इनवैलिड वोट्स में डाल दीजिए। उसको इनवैलिड वोट्स में डाल दिया, 160 के आसपास उसमें वोट थे। अब दूसरा नियम यह है कि अगर हार जीत का अंतर इनवैलिड वोट से कम है तो उन वोट्स को गिना जाएगा। अब उनको गिना ही नहीं, 160 वोट को आपने फेंक दिया कूड़े के कचरे के डब्बे में, क्योंकि वो बारकोड नहीं था, और वहां पर हार जीत हुई 32 वोट से, 32 वोट से, और अब ये इलेक्शन पिटीशन गई हुई है। जो निर्धारित तय कानून है उन कानूनों का भी पालन नहीं हो रहा है। 21 लाख डॉलर हिंदुस्तान में किसको आए इस इलेक्शन? आज हाउस में वो मुद्दा उठाने का दिन था, उस दिन के बाद से आज हाउस चला है, दोनों सदनों में किसी ने नहीं उठाया। इस सड़क पर किसी ने कोई विरोध प्रदर्शन करते हुए हमने तो देखा नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पे बात करने को तैयार नहीं है। इतने सारे मुद्दे हैं, विपक्ष जब तक, देखिए सर, जिम्मेदारी तो विपक्ष को निभानी पड़ेगी। ये बात तो सही है कि हम लोग ये बात कह रहे हैं कि जनता तो अपने लेवल पर जितना समझदारी कर सकती है कर ही रही है, लेकिन अल्टीमेट स्टेक होल्डर या बेनिफिशियरीज कौन है? वो तो पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं। एग्जैक्टली। और हम लोगों को, हम जनता के पास तो बहुत सीमित अख्तियारात हैं। मुझे तो अपने वोट का पता हो सकता है, अपने अड़ोस पड़ोस के 20 30 40 वोट्स का पता हो सकता है, लेकिन मैं तो अपने बगल के मोहल्ले के बारे में भी नहीं जान पाऊंगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद इसलिए की जाती है
कि वो उनका क्योंकि नेटवर्क है, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके ब्लॉक लेवल से लेके पंचायत लेवल से लेके और राष्ट्रीय स्तर के उनके पास नेता हैं, तो उनके संपर्क हम लोगों से ज्यादा है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन वो जब अपनी जिम्मेदारी नहीं कर पा रहे हैं और बीजेपी इस काम को बड़ी खूबसूरती से कर रही है। अब इसके अलावा भी ढेरों, अब राहुल गांधी जब ये बात कहते हैं कि उनको पता है स्लीपर सेल्स हैं, तो वो स्लीपर सेल्स क्यों हैं? अगर उनको पता है स्लीपर सेल्स हैं तो किसी को निकाल बाहर क्यों नहीं किया अभी तक? आप इतने सारे एक के बाद एक इलेक्शंस हारे हैं। गुजरात में देखिए, गुजरात में 30 साल से कांग्रेस पार्टी की हुकूमत नहीं है, उसके बावजूद भी कार्यकर्ता कहीं नहीं गया। नेता जा रहे हैं छोड़ छोड़ के, नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कार्यकर्ता आज भी आपके लिए आवाज लगा रहा है, आज भी खड़ा हुआ कार्यकर्ता वहां पे। आप उस कार्यकर्ता की मन की मनोस्थिति समझिए कि जो व्यक्ति आपके लिए खड़ा है उसके पास वोट के अलावा तो कुछ है ही नहीं, वो तो वोट ईमानदारी से दे रहा है। लेकिन आप आपको मालूम है कि यहाँ पर 50% लोग स्लीपर सेल के हैं, फिर कोई कार्रवाई नहीं है। तो बताइए ना, कहीं तो पॉलिटिकल पार्टीज के वो बक स्टॉप शेयर वाली बात है, कहीं तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज, पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है। सदन में डिस्कोर्स क्या, डिस्कशन और डिस्कोर्स के अलावा सदन में तो कुछ नहीं होता। बहस होती है, वहां पर बहस के अलावा सब कुछ होता है। आप एक मुद्दा उठाइए, आपको मुद्दा उठाने नहीं दिया जाएगा। दोनों सदनों की एक जैसी स्थिति है। वो तो भला हो देश की जनता का कि जिन्होंने इतना मैंडेट दे दिया कि एक व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष मिलने के लिए जरूरी नंबर्स मिल गए, जिसकी वजह से आसंदी के ऊपर अब इतना प्रेशर रहता है कि एलओपी को बोलने दिया जाए। नहीं तो 1 मिनट की जो क्लिप है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो आज हमारे इस डिस्कशन का सबसे बड़ा बेस है, वो 1 मिनट की क्लिप में भी ओम बिरला उनको रोक रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझे बोलने दो। अरे इस देश में नेता प्रतिपक्ष को बोलने से नहीं रोका जाता है, ये बात तो सड़क पे चलने वाला व्यक्ति भी जानता है। क्या आसंदी नहीं जानते? इस पर क्या कभी कभी क्या इसके ऊपर हाउस में तमाम नेता जो विपक्ष के हैं वो इकट्ठा हुए? आज तक कभी नहीं हुए। तो जब मुख्य मुद्दों पर डेमोक्रेटिक सेटअप की बात की जाएगी, और सर आखिरी बात, सबसे बड़ा अधिकार तो वोट का ही है इस देश में, उससे बड़ा तो कोई अधिकार नहीं है। ईपीआईसी नंबर अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया, इलेक्शन कमीशन ने अपनी बात को स्वीकार किया, उसके बाद कितने पुतले फूके गए? ठीक, ये मुद्दा किसने उठाया? ये मुद्दा तो कांग्रेस ने नहीं उठाया, ये मुद्दा तो अखिलेश ने नहीं उठाया, बड़ी पार्टियां तो ये हैं। ये मुद्दा तो बंगाल से उठ के आया। ये क्या पहली दफा हुआ है क्या सर? ये अरे जब ईपीआईसी का मसला आया, एक पॉलिटिकल पार्टीज ने रेज कर दिया, उसके बाद कांग्रेस का एक बड़ा कन्वीनियंट इतना बड़ा रिस्पॉन्स आ गया प्रेस रिलीज की शक्ल में। वो प्रेस रिलीज अंग्रेजी में लिखी है, आधे लोगों को समझ आएगी, आधे लोगों को समझ नहीं आएगी। हमको आज तक ऑफिशियली इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि कांग्रेस का उस पर रिस्पॉन्स क्या है। आप कभी उस मुद्दे को लेकर क्या सड़क पर गए जनता को समझाने की? देखिए थोड़ी बहुत तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी सब पॉलिटिकल पार्टीज को। अब ये हेमंत भाई ने बात बताई कि ये मुद्दा ही नहीं है बंगाल बिहार में, 6 महीने बाद चुनाव है। अरे 6 महीने बाद चुनाव है, पूरा देश में उबल रहा है इस मुद्दे को लेके और तेजस्वी सो रहे हैं। इससे बड़ा वहां पर सर, वहां पर क्या इस बात का पता नहीं है कि जो वोटर बंगाल में बना है, क्या हरियाणा बंगाल में एक फर्जी वोट बने क्या? वो हरियाणा वाले वोटर का बंगाल में बनेगा तो बंगाल से पहले तो बिहार आता है, वहां नहीं बनेगा उसका वोट फर्जी। वो देखने की जिम्मेदारी क्या आरजेडी की नहीं है? उनके पास इतना बड़ा सेटअप है, हर गांव में उनके कार्यकर्ता हैं, एक गांव में कितना वोट है ये पता लगाना कितना बड़ी बात है ये बात। लेकिन 6 महीने का वक्त है, सब लोग इस बात को, इससे तो ये भी तो जाहिर होता है ना कि विपक्ष कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज लग रहा है। विपक्ष उस मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहता जो उनको लड़नी चाहिए। ठीक बात। और डेमोक्रेसी में क्या केवल विपक्ष की जिम्मेदारी जीतने भर की है या हारने की है सर? नहीं, ठीक, हार जीत से ही खत्म हो जाएगा क्या सब कुछ? कि अगर वो चुनाव हार गए, और चुनाव हार गए क्या, चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, जो इस मुल्क में पार्टी रजिस्टर्ड है और जिसको 100 वोट आता है, उसकी भी तो जिम्मेदारी यही है कि जनता के मुद्दों को उठाएगी। ये तो विधानसभा, देखिए देश में तो बहुत गिनी चुनी पार्टी हैं जो विधायक और सांसद बना पाती हैं, उसके अलावा जो अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देश की सबसे बड़ी पार्टी से लेके छोटी तक यही है ना कि जनता की आवाज को बुलंद करे, उसके अख्तियारात, उसके अधिकारों को बचाए। अब एक व्यक्ति अगर इस मुल्क में खड़ा होकर ये बात बोलता है कि फलां जाति के फलां धर्म के लोग घर से ना निकले, तो सरकार को तो डूब के मर जाना चाहिए। ये सरकार की ही तो जिम्मेदारी है कि मुझे घर से निकलने देगी, और क्या जरूरत है मुझे सरकार की? मुझे तो सरकार की जरूरत इसलिए है कि मेरा मौलिक अधिकार घर से निकलने का है, और उस मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सरकार की जरूरत है। इसके अलावा तो मुझे जरूरत ही नहीं है सरकार की।
मुझे क्या करना है सरकार का? सर, मैं अपनी मेहनत से कमा के खा रहा हूं, बिजली पानी का बिल भरता हूं, लेकिन जब मेरे अधिकार का इन्फ्रिंजमेंट होगा, मेरे अधिकारों को कोई अगर कुचलने की कोशिश करेगा, उसी दिन तो सरकारों की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा मुझे जरूरत क्या है सर? वहां पे सरकार फिर, और मौलिक अधिकार, आखिरी बात सर, सब पहले भी बोली, दोबारा बोलता है, हिंदुस्तान के आईन में केवल एक मौलिक अधिकार ऐसी चीज है जिसके ऊपर अगर कुठाराघात होता है तो मुझे अधिकार है सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का। अगर मर्डर होता है, किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, तो भी मैं ट्रायल कोर्ट जाऊंगा, लोअर कोर्ट जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। उस अधिकार को भी अगर सरकारें नहीं दे पा रही हैं तो इससे बड़ी शर्म की बात तो सरकार के लिए कुछ हो नहीं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रविंद्र भाई, एकदम सही चीजें कही है।